एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और क्योंकि आपको पता है कि सुबह के बज चुके हैं 11 और मैं लेने आ गई हूँ आपको ले जाने ग्रामर की हेवन। और आज है डे 7, तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ रूल नंबर 7। और सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप किसी भी सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो भी बेसिक, तो आपके पास सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की दो कंडीशंस होती हैं, या तो ये नाउन बन सकता है या तो ये प्रोनाउन बन सकता है। और क्योंकि आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन की, तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको ये पता है कि प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव केस भी बन सकता है। ऑल्दो नाउन में कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बनता सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस का, लेकिन प्रोनाउन में ये बनता है। तो प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास सब्जेक्टिव केस में आई है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या बनेगा, मी। अगर मैंने आपको बोल दिया कि मेरे पास सब्जेक्टिव में यू है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या बनेगा, तो यू का यू ही रहता। अगर मैंने बोल दिया आपके पास सब्जेक्टिव में शी है, तो ऑब्जेक्टिव में क्या बनेगा, तो शी का बन जाता है हर। ही का क्या बन जाता है, ही का बन जाता है हिम। वी का क्या बन जाता है, वी का बन जाता है अस। और अगर मैं बात करूं इट की, तो इट का क्या रहता है, इट ही रहता है। और अगर मैं बात करूं आपके दे की, तो दे का बन जाता है देम। सो अगर आप नोटिस करेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस को, तो दो केसेस जहां पर आपको कोई चेंज नहीं दिखाई देता सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में, वो पहला है यू और दूसरा जो है वो है इट का केस, राइट। और इस चीज को ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही यूज हो सकता है, राइट। आई और मी जनरली सिंगुलर के केसेस में यूज होते हैं। शी और हर भी सिंगुलर के केस में यूज होता है। ही और हिम भी सिंगुलर के केस में यूज होता है। वी और अस आपका प्लूरल के केस में यूज होता है। इट नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है फॉर सिंगुलर। और दे और देम जो है वो किसके लिए यूज होता है, वो प्लूरल के लिए यूज होता है। बट एक चीज आपको याद रखनी है, ये लिविंग थिंग के लिए भी यूज होगा और नॉन लिविंग थिंग के लिए भी यूज होगा, ठीक है। तो ये चार्ट आपने याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे आप लर्न कर ले। अब आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि अगर आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है और आपको यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के प्लेसमेंट्स करने हैं, तो आप कैसे करेंगे। आपको पता है सेंटेंस की शुरुआत होती है सब्जेक्ट से, उसके बाद फिर आपका आता है वर्ब और फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। यानी कि आपको यहाँ पर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस लगाना है और वहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस। तो शी और हर में आपका सब्जेक्टिव केस क्या है, शी। ही और हिम में आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो यहाँ पर आएगा हिम। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ ये आपका सब्जेक्ट है, वी नो ये वर्ब है और ये है आपका ऑब्जेक्ट। अगर मुझे सब्जेक्ट में लिखना है तो वी और अस में मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी वी। वी नो, हम उन्हें जानते हैं, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या लिखोगे, देखिए देम, तो आप बोलोगे मैम देम। सो इस तरीके से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस के प्लेसमेंट करने होते हैं। बट ये तो एक बेसिक चीज़ है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये पता होगी। बट यहाँ पर आपके दो स्पेसिफिक रूल बनते हैं जिसमें आपकी कंडीशंस कहती हैं कि इनके बाद आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन ही लगाना है। वो कौन से रूल्स हैं, आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहला रूल है आपका आफ्टर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बी का मतलब होता है होना, कुछ भी होना। आप क्या हो, आप डॉक्टर हो, टीचर हो, डांसर हो, क्या हो, आप स्टूडेंट हो। आप क्या थे, आप टीचर थे, स्टूडेंट थे, डांसर थे, एक्टर थे, क्या थे, और आप क्या होगे या आपको क्या होना चाहिए। सो टू बी फॉर्म ऑफ आपको बताती है किसी चीज का होना। और टू बी फॉर्म ऑफ में टोटल अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी फॉर्म ऑफ वर्ब आती हैं, तो आपके पास आंसर होना चाहिए क्या, 5। कौन सी, तो आप मेरे साथ गब्बर सिंह का एक डायलॉग याद रख लो। कौन सा, आधे इधर जाओ और तुम इधर आओ और तुम जरा मेरे पीछे आओ। तो ये क्या है, एक्चुअली में जब आप टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब बना रहे होते हो तो आप गब्बर को इसलिए भी याद करते हो क्योंकि गब्बर कहता है कि आधे जाना प्रेजेंट में, आधों को जाना है प्रेजेंट में और आधों को जाना है पास्ट में, राइट। और तुम्हें मेरे पीछे आना है, यानी कि बी। अब ये पीछे लगने वाली वर्ब्स कौन सी होती हैं, पीछे लगने वाली वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगती हैं। जैसे कि मैंने कहा तुझसे वहां पे होना चाहिए था या तुम्हें यहां पर होना चाहिए था, तो मैं बोलूंगी यू शुड बी हियर, तो शुड हेल्पिंग वर्ब लग गया, पीछे लगने वाली वर्ड बी है। या तुम्हें वहां होना चाहिए था, यू शुड बी देयर, यू मस्ट बी देयर, यू कैन बी देयर, तुम वहां हो सकते थे। सो पीछे लगने वाली वर्ब्स आपको याद रखनी है कि ये होंगी। सो ये आफ्टर लगेगा, मैंने बोल दिया, और ये कहाँ लगेगा, प्रेजेंट में,
और ये कहाँ पे लगता है, पास्ट में। अब आई थिंक मुझे सिंगुलर और प्लूरल आपको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जिसमें एस और एस आ जाए वो सिंगुलर और जिसमें एस और एस ना आए वो प्लूरल, है ना, ये आम एक्सेप्शन होता है, आई के साथ लगता है सिर्फ, जिसमें एस और एस आ जाए वो सिंगुलर, जिसमें एस और एस ना आए वो प्लूरल, राइट, वॉज ओवर पास्ट में लगता है। अब जरा हम यहाँ पर अगला रूल देख लेते हैं। तो अच्छा, रूल तो हम लोग भूल ही गए, यहाँ पर पीछे सब्जेक्टिव केस लगाना है आपको जब भी आपको इज एम आर दिखाई दे, वॉज वर्ड दिखाई दे, इसके बाद तो सब्जेक्टिव केस लगाना है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ आई और मी में आप लगाओगे तो क्या लगाओगे, आप आई लगाओगे, ही और हिम में लगाओगे तो क्या लगाओगे, ही लगाओगे, शी और हर में कुछ लगाओगे तो क्या लगाओगे, शी लगाओगे, दे और देम में कुछ लगाओगे तो क्या लगाओगे, दे लगाओगे, एटसेट्रा। तो आपको सब्जेक्टिव केस लगाना है, इसको ध्यान रखना है। अब अगला, अगर आपके पास प्रेपोजिशन आ जाता है, अब प्रेपोजिशन क्या होते हैं, प्रेपोजिशन आपका जो कि आपको या तो कोई डायरेक्शन बता रहे होंगे, या तो प्लेस बता रहे होंगे, या तो टाइम बता रहे होंगे, बड़े छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका इन, ऑन, अपॉन, राइट, विद इन, अप, बिटवीन, एटसेट्रा, इस तरह के वर्ड्स होते हैं। ये सब आपकी प्रेपोजिशंस हैं। तो प्रेपोजिशंस आपके छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं जो आपको पोजिशनल रिलेशन बताते हैं, या तो टाइम बताते हैं, या फिर क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, उधर जाओ, राइट, उधर जाओ, गो देयर, तो उधर डायरेक्शंस भी आपको बताते हैं। ही इज कमिंग टुवर्ड्स मी, वो इधर आ रहा था, तो टुवर्ड्स आपकी डायरेक्शन बता रहा है। सो ऑब्जेक्टिव केस हमेशा लगता है इसके बाद प्रोनाउन का, यानी कि आई और मी में कुछ लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, मी, दे और देम में कुछ लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, देम, ही और हिम में कुछ लगाना होगा तो क्या लगाएंगे, हिम, एटसेट्रा। तो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ही बनाने होते हैं। आइए एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं। कह रहा है ये मैं हूं जिसने गलत किया है, तो अब आप देखेंगे इट के बाद क्या आ गया आपका, इज, और आपको दिख रहा है ना ये टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो मैंने आपको बताया टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो कौन सा केस लगेगा, प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव। यानी कि अगर मैं आई और मी में कुछ लगाने की कोशिश करूं तो क्या आएगा, आई। सिमिलरली अगर मैं सेकंड वाला क्वेश्चन देखूं, आई एम फॉन्ड ऑफ, मुझे शौक है उसका। अब आपको यहाँ पे प्रेपोजिशन देखने के लिए मिल रही है क्या, ऑफ। प्रेपोजिशन के बाद आपको पता है क्या आता है आपका, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। तो आप यहाँ पे हर लगाएंगे, शी नहीं, राइट। सो यहाँ पर मैं आपको देने जा रही हूँ 2 क्वेश्चन होमवर्क, और इसका आंसर आप मुझे आफ्टर द वीडियो करेंगे। कह रहा है ये मेरे द्वारा किया गया, सो दिस इज डन बाय दे और देम। अब यहाँ पर क्योंकि आपके पास देखो क्या आ रहा है, एक प्रेपोजिशन आ रहा है, तो आप मुझे बताओगे प्रेपोजिशन के बाद कौन सी प्रोनाउन लगती है, सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव। इट इज ही और हिम हु ऑलवेज वांटेड जस्टिस, ये तो वो था जो हमेशा जस्टिस चाहता था। तो अगेन आपकी यहाँ पर टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई है। टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आपका सब्जेक्टिव केस लगता है कि ऑब्जेक्टिव केस लगता है, आप बताओगे मुझे और इसका आंसर करके बताओगे। सो आई विल वेट फॉर योर आंसर्स, और आप मुझे बताएंगे कि क्या हम ये सेशन जो है वो कंटिन्यू करें या ना करें, आपको अच्छे से ये सेशन समझ में आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे हैं। सो लेट मी एंड दिस, थैंक यू, बाय, टेक केयर।